बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इरम एकेडमी। तो पिछली वीडियो में हमने डाटा को एंटर करने का सारा प्रोसेस देखा कि हम किस तरह एसपीएसएस के अंदर डाटा को सारा एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपना डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू के ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये हमने फिल कर लिए थे। तो आज हमारा जो मेन प्रोसेस है वो डाटा एनालिसिस के ऊपर है कि हम डाटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो टॉप पे जो है वो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, फाइल, एडिट, व्यू, डाटा ट्रांसफर और एनालाइज। आपने एनालाइज पे जाना है और एनालाइज के ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एनालाइज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आपने सेकंड वाला जो ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वाला है, आपने इसको चूज करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो सामने आपके पास मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें एक साइड पे जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स है वो आपको आपके जितने भी क्वेश्चन आपने फिल किए हुए हैं वो आपको दिखाएगा, और दूसरी साइड पे आपको वेरिएबल के नाम का एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। तो और सेंटर में इन दोनों के दरमियान एक एरो नजर आ रहा है। आपने इस एरो का पर्पज ये है कि यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आपने इस एरो को क्लिक करना है। यहाँ पे पहले ही एक सिलेक्ट हुआ है, आपने यहाँ से क्लिक करना है एरो पे और वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा वेरिएबल बॉक्स में वो क्वेश्चन। इसी तरह आपने अगर आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल जितने भी हैं आपने वो सारे के सारे वेरिएबल एक एक करके यहाँ पे दूसरे बॉक्स में डालते जाना है एरो की मदद से। तो मेरे 4 वेरिएबल्स थे, वो चारों के चारों मैंने जो है वो इस बॉक्स से उठा के वेरिएबल वाले बॉक्स में डाल दिए हैं। अब मैं सबसे पहले अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल का जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स, चार्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, बूटस्ट्रैप। तो आपने यहाँ से जो स्टैटिस्टिक्स वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक जो है वो इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे परसेंटाइल वैल्यूज लिखी हुई हैं, डिस्पर्शन की वैल्यूज लिखी हुई हैं, सेंट्रल टेंडेंसी लिखी हुई है, कैरेक्टराइज पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले जो इतने भी ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हमारे लेवल पे जिस ऑप्शन की ज़रूरत है वो सेंट्रल टेंडेंसी वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपने सिर्फ मीन को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मीन को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, वो आपको वापस इस एरिया की तरफ ले आएगा। आपने यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करोगे आपको इस तरीके से आपको टेबल्स बना के वो दे देगा तमाम क्वेश्चन का सेपरेट सेपरेट। अब जैसे ही आप इस इंटरफेस में आते हैं तो आपने सबसे पहला जो टेबल होता है स्टैटिस्टिक के नाम का, यहाँ पे आपको मिसिंग के नाम से एक जो है वो रो देखने को मिलेगी। आपने इसको लाजमी देखना है। अच्छा, इस रो में हमेशा आपको 0 0 जो है वो शो होगा, तो इसका मतलब आपका सारा डाटा आपने अच्छे तरीके से एंटर किया है, आपकी कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। अगर मिसिंग वाले रो के अंदर आपको कोई भी वैल्यू नजर आती है 1 2 3 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आपको नजर आ रही है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने डाटा एंट्री के दौरान कहीं गलती की है, आपने कोई भी डाटा मिस किया है या उसके दरमियान कोई गैप छोड़ दिया है, यानी कि कहीं आपके डाटा एंट्री के प्रोसेस में कहीं मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके सारे का सारा डाटा की जो एनालिसिस और जो रिजल्ट हैं वो गलत आएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका जो पहला टेबल है यहाँ पे मिसिंग वाले सेक्शन में ये आपका जो है हमेशा 0 0 आना चाहिए। नेक्स्ट जो है आप देखोगे कि बिलो आपके जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं उनका इंडिविजुअली 10, मेरे चूंकि 10 पार्टिसिपेंट थे तो 10 पार्टिसिपेंट के उसने जो है जो भी आंसर्स उन्होंने लगाए थे उनकी एक फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के हवाले से सारे की टेबल्स बना के उसने दे दिए हैं। अच्छा, ये सारे के सारे टेबल्स हैं, आपके जितने भी वेरिएबल होंगे उन सबके वो टेबल बना के दे देगा आपको। तो इन टेबल्स में आपके काम की जो चीज़ें हैं वो फ्रीक्वेंसी है और परसेंटेज है, ये 2 चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं। बाकी आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है। हमारे लेवल पे जो बैचलर लेवल है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने जितने भी ये जो टेबल्स हैं इनको आपने यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट पे जाके और उसको यहाँ पे करते जाना है पेस्ट, ताकि एक जगह के ऊपर आपके पास जितने भी टेबल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाए। मैं एक एक करके जितने भी मेरे टेबल्स हैं मैं उनको यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, इस तरीके से आपके जितने भी डेमोग्राफिक वेरिएबल होंगे उनके हिसाब से आपने जितने भी टेबल्स ने जनरेट करके दिए होंगे उन सबको आपने इस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट पे कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद अब आपको ये वाले दो जो कॉलम हैं इनकी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ चाहिए फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज वाला कॉलम। आप चाहें तो आप इस जो कॉलम है आप इसको डिलीट कर दें। ताकि आपके पास जो डाटा है वो फालतू का डाटा आपके पास से सारा डिलीट हो जाए। आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज वाला जो कॉलम है आपको सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने सिर्फ वही जो है वो अपने पास रखना है। जितने भी ये जो टेबल्स हैं वो हमने यहाँ अपने पास जो है उनके दो दो जो है वो सेव करके रख लिए हैं। इसी तरह आपने जो है वो वापस अपने यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये सारा जो डाटा है आप इसको चाहे तो सेव कर लीजिएगा। आप ये वाला क्रॉस करेंगे तो आपने यस पे जाना है, नो नहीं करना आपने। इसको इसको इसी फाइल के नाम से जो भी आपने नाम रखना है इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव कर लेंगे आपको ये वापस जो है वो आपने इस साइड पे आ जाना है। अब इसी तरह जैसे आपने अपने पहले जो है वो डेमोग्राफिक वेरिएबल को एंटर करके उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, बिल्कुल इसी तरह आपके जितने दूसरे वेरिएबल हैं उनको भी आपने इसी तरह जाना, एनालाइज पे जाना है, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। अब यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, इसको रीसेट करना है ताकि जो पहले आपने डाटा एंटर किया हुआ अब आपने उनके टेबल्स नहीं चाहिए आपको। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन एयर है, सेकंड क्वेश्चन एयर हमारा एएमएस वाला है, हम उसके डाटा को एंटर करने वाले हैं। तो ये ऊपर वाले अब आपने जो चार हैं इनको अब हम चूज नहीं करेंगे। अब नीचे वाले हमारे जो पांच क्वेश्चन है आपने इनको एंटर करना है। जैसे ये वाला पहला, आई फील मोटिवेटेड, मैं इसको एरो के जरिए इस साइड पे भेज देती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा पांचवा। अच्छा, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन एयर था, ठीक है। और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन एयर था और ये सेकंड क्वेश्चन एयर के पांचों क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे आप इसको वेरिएबल बॉक्स में डाल देते हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे मीन को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हो फिर आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको वो इसके भी सारे जितने भी टेबल हैं वो जनरेट करके दे देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना है आपने कोई मिसिंग में कोई सेक्शन तो नहीं है, 0 0 है, इसका मतलब हमने डाटा सही एंटर किया हुआ है सारा। सब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर डाले हुए हैं और ये सारे इन क्वेश्चन का उसने जो है वो हमें टेबल बना के दे दिए हैं। आपने इनको भी जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है, जैसे हमने जितने पहले किए थे उनको कॉपी पेस्ट किया था। अच्छा, जितने भी ये वाले क्वेश्चन हैं इनके भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं सारे के सारे। तो इसी तरह आपने अब दूसरा हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी हम इस डाटा एनालिसिस के प्रोसेस में से गुजारते हैं। चलो देखते हैं। इस तरह आपने एनालिसिस पे जाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने इस तरीके से सारे का सारा डाटा जो है वो आपने इसके क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आपने उसके हिसाब से जो है वो डाल लेने हैं सारे क्वेश्चन को। ये एक एक क्वेश्चन का जो डाटा है वो आपको इस तरीके से निकाल के देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप एक टेबल पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जब आप इसके टेबल पे गौर करते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ दो कॉलम है, एग्री और स्ट्रोंगली एग्री, हालांकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो पांच है। अब आपने ऐसा करना है कि जो पांच ऑप्शंस है ना, जो ऑप्शंस जैसे अग्री है और स्ट्रोंगली अग्री है, डिसअग्री, न्यूट्रल और स्ट्रोंगली डिसअग्री का तो उसने कॉलम ही उसने रो ही नहीं दी हमें। तो आपने जिस जो रो उसने नहीं दी हुई इसका मतलब वो डाटा एंटर नहीं था, यानी कि वो आंसर ही नहीं था, इस वजह से उसने वो डाटा भी नहीं अंदर डाला। तो आपने उस जगह पे 0 लिख देना है, ठीक है।
यानी कि मैं आपको बताऊंगी आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो अभी आपने हमारा यहीं तक का प्रोसेस था कि आपने सारे के सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, और इसमें से हमें कौन कौन सी चीजें नहीं चाहिए। हमें क्या चीजें नहीं चाहिए, हमें वैलिड परसेंट और क्यूमुलेटिव परसेंट वाला जो कॉलम है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी और परसेंट वाला जो कॉलम है ये हमें चाहिए होता है, और आपने इसको जो है वो यूज करना है। तो ये था प्रोसेस। मैं आपको एक दोबारा एक मरतबा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो कि आपने कैसे जाना है। आपने एनालाइज पे जाना है, और देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, देन फ्रीक्वेंसी पे जाना है। फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद यहाँ पे दो बॉक्सेस मिलेंगे, यहाँ से जो डाटा है एक क्वेश्चन का इकट्ठा डाटा जो है वो आपने एक एक करके उसके क्वेश्चन इस एरो की मदद से इसके अंदर डालने हैं, और देन स्टैटिस्टिक्स पे जाके यहाँ पे मीन को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ओके पे प्रेस करके वो आपको जो है वो टेबल जनरेट करके दे देगा। तो ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम जो है वो डाटा के जो फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं वो बनाना सीखते हैं।